अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है। जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड का एक वफ़द है। दोस्तों, आपको बताएं कि जमीयत का ये पूरा वफ़द, पूरा डेलीगेशन, जिसमें कुछ देहरादून से भी साथी हैं, जमीयत के ज़िम्मेदारान, और यहाँ उत्तराखंड हरिद्वार से हैं। जमीयत के ज़िला हरिद्वार के सदर मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, हज़रत मौलाना शराफत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड, और जी देहरादून से मास्टर अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज इस पूरे वफ़द ने जमीयत उलमा हिंद के सदर, दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से मुलाकात की। आपको बताऊं कि आज का ये पूरा इंटरव्यू हमारे पत्रकार साथी और जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के मीडिया तर्जमान जो मेरे साथी हैं हाफिज़ शाह नज़र साहब इस पूरे इंटरव्यू को करेंगे। आपसे गुजारिश है इस पूरी वीडियो को देखें। सूबा उत्तराखंड में लगातार हुकूमत की जानिब से मदरसों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक सूबे में 136 मदरसों को सील कर दिया गया है। इस सील को खुलवाने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में और उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं। आज हमारे साथ उत्तराखंड जमीयत का एक वफ़द है, उनसे जानते हैं कि अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हज़रत मौलाना शराफत साहब से, जो जमीयत उलमा हिंद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं। हज़रत, उत्तराखंड के मदारिस के ख़िलाफ़ लगातार कानूनी कार्रवाई हो रही है, जमीयत इसमें क्या इक़दाम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जमीयतुल उलमा रोज़ अव्वल से ही इस सिलसिले के अंदर कोशा है। जब शुरू रमज़ान में वो हुकूमत उत्तराखंड की जानिब से मदरसों को सील करना शुरू किया था, सबसे पहले देहरादून ज़िले के अंदर सील हुए। तो 2-3 तारीख को जमीयतुल उलमा ने वहाँ मीटिंग की और मीटिंग के अंदर मशवरा हुआ कि यहाँ के हालात हज़रत के सामने रखे जाए, हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब दामत बरकातुहुम के सामने रखे जाए। चुनांचे हमारे साथियों का एक वफ़द देवबंद गया और हज़रत से मुलाकात की और उत्तराखंड में मदरसों के सिलसिले में बातचीत की कि इस तरीके से मदरसे सील हो रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए। हज़रत ने फरमाया कि मदारिस अगर सील हो रहे हैं और बग़ैर किसी नोटिस के हो रहे हैं, बग़ैर किसी वजह के हो रहे हैं, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनांचे हज़रत ने जमीयतुल उलमा के वकील फ़ुज़ैल अय्यूबी साहब को उसी वक्त तहरीर लिखी और हम लोगों को हिदायत की कि दिल्ली जाएं और वकील से जाके मुलाकात करें। चुनांचे जमीयत का एक वफ़द 12 तारीख़ में दिल्ली गया और फ़ुज़ैल अय्यूबी साहब से मुलाकात की और उनको हज़रत का पैगाम दिया कि हज़रत की जानिब से आपके लिए पैगाम है कि उत्तराखंड में जो मदारिस सील हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई करो। चुनांचे उन्होंने जो कुछ ज़रूरी कागजात थे वो जमीयत के वफ़द से लिए और तैयारी की, और तैयारी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर दी। इस याचिका के अंदर कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और आज हमारा ये वफ़द, जिसमें देहरादून के साथी मास्टर अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज़ शाह नज़र साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, और यहाँ हरिद्वार से मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, मौलाना मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, मुफ्ती तौफ़ीक साहब, मौलाना हारून साहब वग़ैरह वग़ैरह, ये एक वफ़द हज़रत की खिदमत में आज हाज़िर हुआ देवबंद और हज़रत से केस के बारे में मालूमात की तफसील चाहिए। चूँकि यहाँ इलाके के अंदर लोगों के अंदर एक हैजान सा था कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा, तो हज़रत से हम लोगों ने दरख्वास्त की कि जो केस जमीयतुल उलमा लड़ रही है मदारिस के सिलसिले में, उसकी तफसीलात थोड़ी सी बतला दीजिए। तो हज़रत ने तफसील बतलाई कि उस केस को जमीयतुल उलमा मजबूती के साथ में लड़ रही है और चुनांचे हमारे वहीं बैठे बैठे वकील का फ़ोन आया और वकील ने बतलाया कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत उत्तराखंड को ऑर्डर हो गया है। तो ये तफसीलात हज़रत ने बतलाई इस केस के बारे में। हज़रत,
जो आपके वकील हैं, कौन कौन वकील आपका ये जो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेन वकील है जमीयतुल उलमा के, वो कपिल सिब्बल साहब हैं और फुज़ैल अय्यूबी साहब हैं, और बाकी इनके साथ में 3 इनके मुआविन हैं। ये एक पूरा पैनल है जो जमीयतुल उलमा की तरफ से केस लड़ रहा है और हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब दामत बरकातुहुम की हिदायत पे लड़ रहा है। हज़रत ने बतलाया तफसील से कि ये हज़रात जितने भी वकील हैं इस पैनल के अंदर, ये जमीयतुल उलमा के ख़र्च से, मुकम्मल जमीयतुल उलमा के ख़र्च से केस की पैरवी कर रहे हैं। तो ये तफसीलात थी। अब बाकी और क्या कदम है जमीयत का इस बारे में कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, राज्य सरकार को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन आगे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मदारिस के लिए और आवाम के लिए? मैं जानना चाहूँगा देहरादून ज़िले के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल मन्नान साहब से। इस सिलसिले में आज पूरे जमीयत के वफ़द ने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से मुलाकात की। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए ये कहा कि मेरी तरफ़ से ये पैगाम है, आगे लोगों तक भी इस बात को शेयर कर दीजिए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो है सब्र से काम लेने की ज़रूरत है, और इस बात का विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जमीयत जिस केस को लड़ रही है उसमें इंशाअल्लाह हमें कामयाबी भरपूर तरीके से मिलेगी। जमीयत उलमाए हिंद, चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे वक्फ़ का मामला हो, चाहे मदारिस का मामला हो, या जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको गैर कानूनी तरीके से हुकूमत उठा लेती है, जेल के अंदर डाल देती है, उन तमाम की पैरवी करती है जिसमें बड़ा ख़र्च आता है, तो ये तमाम ख़र्च कैसे आप मैनेज कर रहे हैं जमीयत की तरफ से? जितना भी जमीयत ने मुकदमात दायर किए हैं, डाले हैं, उनके सारे के सारे अखराजात जमीयत ख़ुद उठाती है। आज तक जितने भी मसाइल सामने आए हैं, बच्चों को उठा लेती है, या कुछ ऐसे मज़लूमीन हैं कि वो गरीब हैं, नादार हैं, अपना मुकदमा ख़ुद नहीं लड़ सकते, जमीयत उनकी जानिब से मुकदमा लड़ती है। और ये जो फ़िलहाल मामला चल रहा है मदारिस के सिलसिले में, इस सिलसिले में भी जमीयत ने अपने वकील किए हैं और जमीयत अपने ख़र्चे पर मुकदमा लड़ रही है, किसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बीच में एक बात सामने आ रही थी कि कपिल सिब्बल को किसी सियासी जमात ने या किसी और तंजीम की जानिब से वहाँ पैरवी के लिए भेजा गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और सरासर झूठ है। ये इल्ज़ाम है किस्म का। जमीयत ने जब मुकदमा अपनी तरफ से दायर किया है, याचिका दायर की है, तो उसमें दूसरा आदमी कैसे पैसे दे सकता है वकील को? जमीयत ने अपनी तरफ से पैसा दिया है, और अब तक जितना पैसा जा चुका है जमीयत की तरफ से गया है, जमीयत का वकील है, और आइंदा भी जो पैसा जाएगा जब तक ये केस चलता रहेगा, जमीयत ही अपनी तरफ से पूरा पैसा और पूरा खर्च उठाएगी। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। जो इस बात को कह रहा है कि किसी तंजीम ने खर्चा दिया है या किसी सियासी आदमी ने अपनी तरफ से खर्चा दिया, ये गलत है, सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। देखिए, जमीयत के वफद का साफ कहना है कि किसी की जानिब से कोई मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा है। जमीयत उलमाए हिंद इस तमाम मामले की ख़ुद पैरवी कर रही है और इसके अखराजात भी ख़ुद ही उठा रही है। आइंदा भी जो मसले होंगे जमीयत उलमाए हिंद, ख़ासकर उत्तराखंड के मामले में उत्तराखंड की जमीयत और पूरे मुल्क के मामले में मरकज़ी जमीयत अपने मामलात ख़ुद देखेगी, ख़ुद तय करेगी। उत्तराखंड में कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो छोटे मदरसे, यहाँ पर ट्यूशन के तौर पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल के ख़ारजी वक्त में वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में आते हैं। ऐसे मदरसों को भी बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों की हज़रत से आज बात हुई है, तो हज़रत का क्या पैगाम है ऐसे मदरसे वालों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सदर मोहतरम दामत बरकातुहुम ने इस सिलसिले में हमें हिदायत की है कि तालीम बराबर जारी रहे। मस्जिद में बैठ कर के पढ़ाएँ, किसी मकान पर बैठ कर के पढ़ाएँ, लेकिन तालीम मुसलसल जारी रहनी चाहिए और कुरान करीम की तालीम आप पूरे सूबे के अंदर जारी रखें।